बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम नमो भगवते। और आज 26 मई 2021 है। आज ही के दिन बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति हुआ था। आज बुद्ध पूर्णिमा है, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा है। पूरे संसार में यह तिथि बुद्ध के जन्म के कारण, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कारण, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और इस तिथि को दुनिया के लगभग 95 देश में पूरे शिद्दत से, पूरे ज्ञान के रूप में इसको मना रहे हैं। और यह जो है, बुद्ध ने स्वयं कहा था कि कोई मेरे में आस्था और विश्वास रख के चमत्कार की उम्मीद नहीं करना। मेरे तस्वीर को केवल फोटो दिखा करके, फूल चढ़ा करके, माला पहिरा करके तुम किसी उम्मीद और चाह नहीं करना। ये स्वयं बोले थे। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए मेरे मित्र सभी लोग कि ये तस्वीर को हम याद करके उनको विचार को याद करना है। वे स्वयं बोले थे कि मैं जिस मार्ग पर चला हूँ, जिस पथ पर चला हूँ, उस पथ पर भी तुम्हें चलना होगा। मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ। इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत सारी ज्ञान बताई, अष्टांगिक मार्ग बताया। इन्होंने 5 सूत्री दैनिक सत्य बताया, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, करुणा की भाव रखना। ये बहुत सारे विचारों को इन्होंने बताया जो जीवन में उतारने की लायक है। इन्हें तर्कवादी वैज्ञानिक विचारधारा को लाया। ये चीज़ों को, तथ्यों को, वे तमाम चीज़ों को, वस्तुओं को विज्ञान की दृष्टि से देखा, तत्व को तत्व ज्ञान के रूप में देखा। और इसी विचार को इन्होंने पूरे संसार में इसको फैला दिया, बढ़ा दिया। सुजाता नाम की एक स्त्रियां जो गया में पीपल वृक्ष के नजदीक जो खीर खिलाई, उससे इनका प्राण लौट गया। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, खीर खाने से ज्ञान नहीं मिला। ये मूर्ख बात बनाते हैं अंधविश्वासी और कुछ तथाकथित उसको बात घुमाने वाले भी। सुजाता के कारण इनका जीवन लौट गया था। ये जो 49 दिन हो गए थे इन्हें अन्न जल त्यागे हुए। अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहा होगा। बीच में कुछ दिनों के बाद में ये अन्न जल भी त्याग दिए थे। तो सुजाता ने अपने व्रत के कारण पुत्र प्राप्ति हुई थी, उन्होंने खीर खिलाई। खीर खिलाने से इनकी प्राण लौट गई और प्राण लौटने के कारण ये मरणासन अवस्था से इन्हें अपना जान लौट आया। इसलिए ये कहा जाता है कि इनकी जान ही चली जाती तो ज्ञान दुनिया संसार को कौन बताता। बुद्ध की विचार को अपनाना है, समता, मूलक, बंधुत्व, भाईचारा वाले चीज़ों को अपनाना है। और ज्ञान और पावर, विज्ञान की पावर और संविधान और कानून की ताकत, तर्क के साथ हमें बढ़ना है। नालंदा में जो तथाकथित लोगों ने बौद्ध भिक्षु विद्यार्थियों को कत्लेआम किया, वैसा निरीह प्राणी भी नहीं बनना है। बुद्ध के विचार का मतलब है, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे मारने आ जाए, आप बैल मुझे मार, वैसा नहीं। उसे पूरी ताकत और प्रतीकात्मक रूप से जवाब भी देना है। बुद्ध की देश उन्नति की चरमोत्कर्ष पर जा रही है, हमें उसे समझने की आवश्यकता है। इन्हीं विचारों के साथ प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी बुद्ध की विचार को, बुद्ध की धम्म को, बुद्ध की करुणा को, बुद्ध की दया को, बुद्ध की अहिंसा को, सत्य को, झूठ त्यागने की बात, सत्य बोलने की, इन सब चीज़ों को अपनाते हुए रमाशंकर राय आपके समक्ष। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। नमो बुद्धाय।